हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे जा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज से हम एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आपके लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, और ब्रॉडली मैथ्स फॉर क्वांट का पार्ट है। ठीक है, हम पूरी मैथ्स किसके इर्द गिर्द पढ़ने वाले हैं? क्वांट के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है कि ये पहले तो हम इसका एक नोटेशन सीख लेते हैं। नॉर्म ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, डबल कोट, अंदर वेक्टर का नाम ना, जो भी वेरिएबल है, एंड देन डबल कोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्म ऑफ वेक्टर वी। ठीक है, अब बेसिकली नॉर्म होता है क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, इट इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस। ठीक है, वो वेक्टर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब सब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट इज अ मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस इज द सिंपलेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सारे डिस्टेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है हम उनको सिंपली प्लस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये वेक्टर है 3 4, सो इट इज़ सेइंग कि 3, जो ये 3 हमारा एक्स का वैल्यू होता है, 4 हमारा वाई का वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स, दूसरी वैल्यू वाई की। तो हम लोग एक्स में गए 3 और वाई में गए 4। ठीक है, ऐसे तो जाते हैं, फिर हम इसको एकदम मार्क कर देते हैं। अगर ये मेरा ग्राफ होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये मेरा ग्राफ है तो मैं एक्स में 3 जाऊँगी और वाई में 4 जाऊँगी, फिर ये जो वैल्यू होगी वो मेरी बी हो जाएगी। राइट, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 ब्लॉक ईस्ट एंड 4 ब्लॉक नॉर्थ। तो इस हिसाब से मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 7। तो ये होता है मैनहट्टन डिस्टेंस। फिर आता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस, तो वही, एक मिनट, जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है वही आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि ये 3 एंड 4, अगेन हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो 3 ईस्ट 4 नॉर्थ, तो फिर मेरा जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में क्या होगा? 5। ठीक है, तो वो होता है आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सबका? अब ये तो 2 हो गया। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा है तो हम सबके स्क्वायर को प्लस करके अंडर रूट कर देते हैं, सिंपल। तो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ना थर्ड इज द चेबीशेव डिस्टेंस। इट इज़ जस्ट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। ठीक है, अगर मेरे पास खूब सारे डिस्टेंस है तो उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज नोन एज द चेबीशेव डिस्टेंस। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस को ये ऐसे डिनोट किया जाता है, सबस्क्रिप्ट 2 से, मैनहट्टन को 1 से, ठीक है, और चेबीशेव को इन्फिनिटी से। ओके, नाउ व्हाट इज इनर प्रोडक्ट? इनर प्रोडक्ट क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो दो वेक्टर्स को लेता है और एक सिंगल नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो दो वेक्टर, जैसे ही मान लो एग्जांपल u एंड v, ये u और v लेगा और एक सिंगल नंबर हमें देगा। वो सिंगल नंबर होता क्या है? ठीक है, उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इनर प्रोडक्ट बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डॉट, ये नंबर 1 कुछ नहीं है। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट को? हम जो भी एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब जो, जैसे कि अगर ये आई है, यू आई एंड वी जे, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है यू, सॉरी ये वी है, और एक वेक्टर है यू। ठीक है, तो ये, इसकी जो लेंथ है आई लेंथ है, इसकी जो लेंथ है जे लेंथ है। तो फिर आई कैन बी एनी नंबर। ठीक है, 1 से लेकर के आई तक। ठीक है, और जे कैन बी एनी नंबर आई से 1 से लेकर के जे तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 टिल एन, 1 2 3 4 टिल जे। ठीक है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी एडजेसेंट होता है, मतलब सेम वैल्यूज ऑफ आई और जे, जब ए और जे की जो सेम वैल्यूज हैं हम उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये होता है, देखो, जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर सम कर देते हैं तो फिर वो हमारा डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर यू डॉट वी, अगर इनका प्रोडक्ट बड़ा, एक बहुत बड़ा वैल्यू आता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो वेक्टर्स हैं वो सिमिलर है। तो डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट से हमें क्या चीज़ पता चलती है? पहली चीज़ कि सिमिलैरिटी पता चलती है। ठीक है, और अगर मान लो वैल्यू 0 में आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब वेक्टर्स आपस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अगर वैल्यू बहुत से बड़ी है तो उसका मतलब सिमिलर है, वैल्यू छोटी है, निगेटिव है, तो मतलब वेक्टर्स के हैं डिफरेंट है। एक होता है स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, ये यूक्लिडियन से आया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यू और वी का हम लोग, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम अगेन जो एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं उन्हीं को ही प्लस करके छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड, जो कि ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, यही स्टैंडर्ड, यही होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब इसमें अगर वेटेड अगर लगा दोगे तो हर एक इंडेक्स का, जैसे कि आई का मैंने बोला कि आई 1 से लेकर आई होता है, 1 से लेकर जे होता है,
तो हर एक इंडेक्स का ये 1 2 3 इसमें एक वेट्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है। जब हम उनको वेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेटेड इनर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर वो होता है मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, v1 v2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो भी एडजेसेंट आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 1 5 5 2 6 12 7 6 21 8 4 8 4 32, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसे करके प्लस कर रहे थे, इसका समीशन निकाल रहे थे, राइट। लेकिन जब हम इसमें मैट्रिक्स में इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे मान लो ये मेरा मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग कैसे करेंगे, एलिमेंट वाइज हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। इसको बेसिकली लिखते कैसे हैं, ट्रेस ए ट्रांसपोज बी। ए हो गया ये, बी हो गया ये, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसके बाद उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली बनता क्या है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए हो गया, फिर ये देखो ये 2 2 का है तो ये 2 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 2 का है, ये 2 1 का है तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये 2 2 का है, ये 2 2 का है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तुमको सब कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स इन अ प्रोडक्ट। तो नॉर्म क्या होता है, एक तो हमने बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट से हमें सिमिलैरिटी पता चलती है और सिमिलैरिटी पता चलती है। लेकिन अगर हम एक वेक्टर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दे, जैसे बी को बी से ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि ये भी ith लेंथ तक का था और ये भी ith लेंथ का होगा क्योंकि सेम है, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या बनता है, v स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे, ये क्या था, ये चीज़ क्या थी, नॉर्म, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो हमें नॉर्म निकालना होगा, जब हमें ये निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्म निकालना पड़ेगा। तो हम बस सिंपली डॉट प्रोडक्ट का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। हमें इनर डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया, दिस इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका जब इसका अंडर रूट कर देते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं तो हमारे क्या निकल के आता है, नॉर्म निकल के आता है, ठीक है। तो नॉर्म इज व्हाट, नॉर्म इज योर डिस्टेंस, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट हम निकालते हैं टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी। और इनके आपस के रिलेशन क्या है कि इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है नॉर्म, ठीक है, या फिर नॉर्म का स्क्वायर होता है इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ में आ गई, इनर प्रोडक्ट इज योर डिस्टेंस, ठीक है। और नॉर्म इज योर डिस्टेंस एंड इनर प्रोडक्ट टेल्स यू अबाउट द सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इनके बीच का क्या रिलेशन है कि इसका जो स्क्वायर होता है इट इक्वल्स टू सिमिलैरिटी, ठीक है। और एक चीज़ और हमें बताती है, इनर प्रोडक्ट से हमें और एक चीज़ पता चलती है, दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे ये इनर प्रोडक्ट है, इससे सिमिलैरिटी के अलावा और क्या चीज़ पता चली, एंगल, दैट इज दिस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉर्म ऑफ बोथ वेक्टर्स, ठीक है। ये u है, ये v है, पहला वाला u है, दूसरा वाला v है। तो इसका मैंने नॉर्म निकाला, ठीक है। जो डिस्टेंस हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे इनका इनर प्रोडक्ट निकाल के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। फिर इसको हम दो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। और ऊपर क्या करना है हमें, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इनर प्रोडक्ट निकालना है। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लेते हैं सिर्फ हम इसको उठा के देखते हैं, ठीक है, सिर्फ इनर प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, जो वेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते नहीं है। तो अगर ये इसकी वैल्यू है तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो मतलब एंगल ऐसे है। तो दोनों देखो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रहा है, इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 हो गया और इनके बीच में, और ये क्या हो गया, एंगल्स ऑर्थोगोनल हो गए, ठीक है। और अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा एंगल कितना होगा, थीटा का 90 डिग्री से कम होगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला जैसे हो गया। तो ये मोर और लेस सेम डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये जितना एंगल छोटा होता चला जाएगा ये सेम डायरेक्शन को दिखाने लग जाएंगे, ठीक है। और जब एकदम ही सेम हो जाएगा तो बिल्कुल 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका थीटा की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो मतलब एकदम क्या है, जब थीटा की वैल्यू 1 होती है, मतलब इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है, इतनी सिमिलर होती है, वो क्या दिखाता है कि दे आर सिमिलर। अरे हाँ, तो ये सिमिलर पॉइंट को दिखाते हैं। तो मतलब
इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जितना भी इनर प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी होती है उतना वो सिमिलर वेक्टर्स को शो करता है। तो जितना सिमिलैरिटी होगी उतना सेम डायरेक्शन को दिखाएगा, और जितना सेम डायरेक्शन को दिखाएगा उतना एंगल हमारा छोटा हो जाएगा 90 डिग्री से। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि नॉर्म इज योर डिस्टेंस, इनर प्रोडक्ट शोज योर सिमिलैरिटी। इनर प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा वेक्टर्स उतने सिमिलर होंगे और उतना ही एंगल छोटा होगा। इनर प्रोडक्ट जितना छोटा होगा उतना ही डिसिमिलर होंगे और उतना ही एंगल बड़ा होगा उनके बीच में। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है? जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं ना, हर एक वर्ड्स का ना वेक्टर बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें इनर प्रोडक्ट बताता है कि ये वर्ड्स जो हैं आपस में कितने सिमेंटिकली सिमिलर हैं। ठीक है, तो और इसे हमें पता चला है कितने वर्ड्स सिमिलर हैं, कितने वर्ड्स डिफरेंट है। तो टू गिव अनदर वर्ड्स, जैसे कि कुछ भी क्लासिफिकेशन करना है या फिर जो भी है टेक्स्ट को समझने के लिए वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए ये जो शब्द हैं ये आपस में कितने सेम हैं या आपस में कितने डिफरेंट है। पीसीए में हम इसको यूज़ करते हैं शैडो और कॉम्पोनेंट पता करने में। कर्नल सम में हम यूज़ करते हैं टू मेजर द हाई डायमेंशनल सिमिलैरिटी, जो हाई डायमेंशनल स्पेसेस में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें कर्नल स्पेस क्यों करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ते हैं मशीन लर्निंग में। पीसीए जो होता है वो क्या करता है, कर्नल, जब कर्नल उसमें ऐड करते हैं तो उस सब क्या फीचर्स होते हैं। तो जब ये मशीन लर्निंग वाला पार्ट आएगा तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये देखो कि ये यहाँ चीज़ें इन सबको यूज़ में आती हैं। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है समझने में, बट एक बार समझने के बाद ये बहुत ही ईजी लगता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अच्छे से पढ़ना। तो हम नेक्स्ट में पीडीएफ लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।